नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये जो हमारी खबर है ये यूपी के कानपुर जिले की है। इस खबर को हमने आपको 13 तारीख को एक घटना यूपी के कानपुर जिले के घाटमपुर में पतारा जो एरिया है वहां पर हुई थी। यहां पर एक बाग में एक गर्भवती युवती की लाश मिली थी। इस लाश मिलने के बाद हड़कंप घट गया था। पुलिस के सामने चुनौती थी कि आखिरकार इस गर्भवती युवती को मारा किसने। दूसरी बात यह था कि आखिरकार इस युवती का हत्यारा है कौन, क्योंकि इस मामले में पेचीदगी थी। घर वालों के मुताबिक उनकी बिटिया के 2 प्रेमी थे। अब असली प्रेमी कौन, किसने कत्ल किया, ये तमाम सवाल थे जिनके जवाब जो हैं पुलिस को तलाशने थे। पुलिस की टीमें लगातार इस केस के जांच में जुटी थी। कानपुर के घाटमपुर में गर्भवती युवती की मौत के मामले में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां एक नहीं बल्कि 2 प्रेमियों की गिरफ्तारी ने पूरी कहानी को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। जिस युवती की लाश उसके घर से महज 500 मीटर दूर एक आम के बाग में मिली थी, अब पुलिस ने उसके संपर्क में रहने वाले 22-23 साल के प्रांजुल पाल और करीब 55 साल के अरविंद उर्फ गोले पांडे को गिरफ्तार किया है। लेकिन कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि युवती की मौत से पहले दोनों की उससे लगातार बातचीत हो रही थी। पुलिस के मुताबिक गोले पांडे युवती की इलाज के लिए अस्पताल ले गया और बाद में उसे एम्बुलेंस से गांव लाया। लेकिन इस दौरान जो है उसकी जो युवती की मौत हो जाती है और जिसके बाद जो है गोले पांडे युवती को बाग में ही छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। वहीं जो पहला प्रेमी है प्रांजुल, वो बताते हैं कि युवती से उसका करीब 6 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और आखिरी समय में उसने जो है युवती का साथ छोड़ दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है जिसके जवाब अभी आना बाकी है कि आखिरकार जो है युवती की मौत कैसे हुई। इसका जवाब तो मिल चुका है, वो हम आपको बताएंगे। दूसरी बात, युवती के जो गर्भवती थी वो उसके पेट में किसका बच्चा था, क्या 25 साल के प्रांजुल का या फिर 55 साल के गोले पांडे का। ठीक, अब दोनों अपना अपना कह रहे हैं। गोले पांडे जहां कह रहा है कि वो तो मैं उसे अपनी बहन की तरह मानता था और मेरा उससे कोई संबंध नहीं था, और ये जो बात है कि मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था, मदद करने के चक्कर में घर वालों ने जो है युवती के घर वालों ने मुझे प्रेमी के तौर पर फंसा दिया, बल्कि मैं प्रेमी नहीं हूं। वहीं प्रांजुल पाल का कहना है कि मेरा ननिहाल था उसी गांव के पास, पतारा के पास ही, मैं वहां आता जाता था, मेरी मुलाकात हुई, बातचीत होने लगी, वो भी मुझसे बात करती थी, मैं भी मुझसे बात करता था, मुझे बात करने का अच्छा लगता था, मैं बस एक टाइम पास के इरादे से बात करता था, मुझे नहीं पता था कि मामला यहां तक पहुंच गया। और अब प्रांजुल भी युवती से बातचीत करके कह रहा कि मैं पछता रहा हूं और आज देखो मैं जेल पहुंच गया। तो आखिरकार दोनों में सच्चा प्रेमी है कौन, क्या क्या इस मामले में अपडेट आए हैं, वो सब कुछ हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें अपना सहयोग आर्थिक तौर पर दे सकते हो। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने किया। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि क्या है ये पूरा घटनाक्रम। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये घटना जो है यूपी के कानपुर जिले की है। कानपुर का घाटमपुर थाना क्षेत्र और यहाँ पर है पतारा करके एक एरिया है। यहाँ की रहने वाली युवती, इसका नाम हम बदल देते, इसका नाम प्रीति कर देते हैं। प्रीति के पिता जो है वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। माँ जो है हाउसवाइफ है, गृहिणी है। वहीं युवती की माँ यानी प्रीति की माँ ने बताया कि शहर में रहने वाले एक युवक के साथ जो है, यानी कानपुर शहर में रहने वाले एक युवक के साथ जो है उनकी बेटी प्रीति का प्रेम प्रसंग चल रहा था। बेटी आए दिन उससे मिलने जाती थी, घर वाले जब उसे टोकते तो वो नाराज हो जाती थी और वो झगड़ा करती थी, लिहाजा हम लोग भी चाह कर भी उसको रोक नहीं पा रहे थे। मां ने बताया करीब 4 महीने पहले बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई। करीब 1 महीने बाद दोनों के बीच जो है, मतलब 4 महीने बाद चली गई जब, तब इनको पता चला कि हाँ वो अपने प्रेमी के पास भी गई है और उसने कहा कि हम अब यहाँ खुश हैं, हम नहीं आएंगे। तब बताते हैं कानपुर में किराए पर कमरा लेकर जो है ये प्रेमी के साथ रह रही थी। ठीक, अभी करीब हाँ 1 महीने पहले यानी जुलाई के महीने में बताते हैं, प्रेमी और जो प्रीति थी, प्रेमी प्रांजुल के साथ ही बताते हैं ये रहने गई थी। ठीक है,
पहला प्रेमी प्रांजल है। तो इससे प्रांजल और प्रीति का बीच में झगड़ा हुआ, तो जिसके बाद जो है प्रीति घर वापस आ गई। घर वालों को लगा चलो ठीक हुआ, छुटकारा हुआ, क्योंकि घर वाले नहीं चाहते थे इस तरह के रिश्ते में वो, और उन्होंने बेटी को समझाया। लेकिन इस दौरान जो बात उन्हें पता चली वो बड़ी चौंका देने वाली। ये बात उन्हें पता चली कि उनकी बिटिया जो है वो गर्भवती है। अब किसी भी माँ बाप के लिए सोचो ये कितनी बड़ी बात है कि उनकी बेटी की शादी नहीं हुई और वो प्रेग्नेंट है। लिहाजा घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की और मनाने की कोशिश की। जाहिर सी बात है क्या करेंगे, यही कि बेटा या तो तुम उस लड़के से शादी कर लो, उससे मना लो, दोस्त कर लो, नहीं तो फिर अगर तुमको उससे रिश्ता खत्म करना है तो फिर इस बच्चे को भाई अब क्या करना है, आप समझो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। धीरे धीरे बातचीत चलती रही। इस दौरान 5 दिन बाद यानी 12 जुलाई को बताते हैं, जब 1 महीना हो चुका था उसे यहाँ घर पे हुए, 12 जुलाई को जो है प्रीति अपने माँ बाप से कहती है कि वो कानपुर जा रही, और अपनी बहन को बता के गई कानपुर जा रही हूँ, अभी कुछ काम से वापस आ जाऊंगी। घर वालों को लगा ठीक है कानपुर गई है, कोई बात नहीं, जाने दो। इसके बाद जो है रात हो गई, पूरा दिन रात निकल गई, नहीं आई। अब घर वाले फोन करें तो उसने कहा कि मैं अपने दूसरे प्रेमी के साथ जो है यहाँ पर रामा देवी में एक कमरा हमने किराए पर लिया, हम वहां पर रह रहे हैं और हम कुछ दिन बाद अपने दूसरे प्रेमी के साथ जो है यहाँ पर आप घर आएंगे। बेटी की इस घर हरकत से जाहिर सी बात है कि एक से छुटकारा मिला नहीं, अब ये दूसरा सामने आ गया। तो घर वाले लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बेटी बालिग थी। अब बालिग हो गई है तो जो भी फैसला ले, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, ज्यादा तुम उसको अपने घर से निकाल सकते हो। तो घर वालों ने कहा ठीक है अब जो इसको करना है करना, तो हमें क्या लेना, ठीक है अपना आगे बढ़े। इसके बाद कहते हैं इधर जब हाल फिलहाल जो है अगस्त का महीना शुरू हुआ, इधर कुछ दिनों से जो है बिटिया का फोन बंद आ रहा था। परिजनों को चिंता हुई, लेकिन उसका पता लगाने के चलते उनको ये था कि अपना मन मौजी बिटिया है, ये कभी कहीं घूमने फिरने चली जाती है, तो हो सकता है अभी जब अपने आप फोन करेगी तब पता चलेगा। इस दौरान जो है घर वाले इससे पहले बेटी की जानकारी इकट्ठा करते। गुरुवार यानी 13 तारीख को जो है सुबह घर से महज 500 मीटर दूर एक आम का बाग था। उस आम के बाग में एक युवती के लाश पड़े होने की खबर पूरे गांव में फैली। गांव में हड़कंप मच गया कि एक महिला की लाश पड़ी। गांव वाले जैसे ही पहुंचे सबने पहचान लिया कि ये तो प्रीति है। तुरंत प्रीति के घर सूचना मिली कि भाई तुम्हारी बिटिया की लाश वहां पड़ी है, और सब मांग भरा हुआ है, और उसका तोड़िया उड़िया जो कहते हैं बिछिया पहने हुए है, ऐसा लग रहा है शादी हुई है, और पता नहीं कौन क्या करके गया, मुंह से झाग निकला। अब जैसे ही ये बात पहुंची, परिजन वहां पहुंचे, उन्होंने तुरंत ही शव को देखा और पहचाना कि हाँ ये हमारी बेटी है। इसके बाद जो है तुरंत ही इस बात की सूचना जो है घाटमपुर पुलिस को दी गई कि ऐसा ऐसा मामला है। पुलिस आती है, शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इस दौरान पोस्टमार्टम में जो है ये बात होकर सामने तो आता है कि हाँ युवती गर्भवती, पता चला 6 या 7 महीने की जो है युवती जो है प्रीति गर्भवती थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। परिजनों से सबसे पहले पूछताछ होती है कि बिटिया गर्भवती है, तुम लोगों को नहीं पता चला ये सब मामला? तो घर वालों ने कहा हमें पता था। युवती की मां ने यहां पर फिर से बताया कि पहले एक लड़के के साथ था, वहां से जब आई तब वो गर्भवती थी, 1 महीने घर पर रही। उसके बाद जो है बिटिया दूसरे लड़के ने उसे अपना लिया। उसने कहा हमारा दूसरे प्रेमी के साथ हो गया, अब हम वहां जा रहे हैं, उसी के साथ रहेंगे। लिहाजा उसका नाम और पता हमें नहीं पता। एक बार फोन पर उससे बात हुई थी तो वो बोली थी कि जो पति प्रेमी है उसको लेकर आऊंगी। इस दौरान जो है 12 जुलाई को छोटी बहन को बताकर घर से चली गई थी। तब वो 5 माह की गर्भवती थी। मां ने बताया कि सबसे पहले एक बार और भी वो अपनी मनमर्जी किस्म की थी। वो 2024 सबसे पहले वो दिल्ली गई थी, तब 2024 में छोटी बहन की शादी में वो आई थी। इसके बाद बीच बीच में आती रहती थी। वो कानपुर में कोचिंग सेंटर में काम करने की बात कहती थी और वहीं पर अक्सर किराए का कमरा लेकर रहती थी। बहरहाल अब पुलिस के पास बात आ गई कि जो प्रीति है उसके 2 प्रेमी हैं। एक प्रेमी जो है जिसके साथ पहले रहती थी, और उसके बाद जो है जब वो गर्भवती हुई है तब यहाँ आई, और जब 1 महीना रुकी इसके बाद जो है 5 दिन 12 जुलाई को वो दूसरे प्रेमी के साथ चली। अब ये दोनों प्रेमी कौन हैं, पुलिस को इसकी तलाश करनी थी। इस मामले में जब घटना सामने आई थी तब पुलिस ने क्या कहा था वो आपको सुना देते हैं। बगीचे में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, क्या जांच में अब तक सामने आया और किस तरह से टीमें काम कर रही हैं? देखिए आज घाटमपुर थाना अंतर्गत पतारा गांव के एक 25 वर्षीय युवती का शव उसके घर से करीब 600 मीटर की दूरी पर एक बाग में मिला है।
प्रथम दृष्टया जो जांच के दौरान ये तथ्य संज्ञान में आया है कि चूंकि उसके मुंह से कुछ झाग भी निकल रहे थे, तो हो सकता है कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया हो। लेकिन फिर भी घटना को गंभीरता से लेते हुए सबका पंचायतनामा की कार्रवाई कंप्लीट करते हुए उसे पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। अन्य पहलुओं को भी गहराई से जांच किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य पहलुओं में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। अच्छा, पुलिस को अब ये था कि उन दोनों प्रेमियों को ढूंढते हैं। जाहिर सी बात है, दोनों प्रेमी मिल जाएंगे तो इस कहानी का खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार युवती की मौत हुई कैसे, आखिरी वक्त में जो है युवती किसके साथ थी और किस तरह से जो है इसका पीछे का पूरा घटनाक्रम क्या है ये पता चल जाएगा। इसके बाद पुलिस ने युवती के मोबाइल की कॉल डिटेल, सबसे आसान था, कॉल डिटेल निकालो, सारी जानकारी मिल जाएगी। लिहाजा पुलिस ने जो है कॉल डिटेल खंगालना शुरू किया। सीडीआर खंगाला तो पतारा के रहने वाले गोले पांडे, जिनका हमने आपको बताया, गोले पांडे का नंबर सामने आया। वो पतारा यानी जहां की लड़की रहने वाली थी वहीं के रहने वाले थे गोले पांडे। ठीक, इनका नाम एक और है, हम आपको बताते हैं, जरा एक मिनट। अच्छा, वो नाम हट गया मेरे पास। हाँ, अरविंद पांडे उर्फ गोले पांडे इनका नाम है। ठीक है, तो पुलिस एक नंबर ये सामने आया कि पतारा के रहने वाला जो है गोले पांडे उर्फ अरविंद पांडे है। दूसरा नंबर पता चला कि फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्र के नरैनी के रहने वाला प्रांजुल पाल नाम का युवक है, जिसकी उम्र करीब जो युवती की उम्र थी यानी प्रीति की उम्र थी उसके उम्र के ही आसपास का लड़का था। अब पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। दोनों से पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को जब पुराना कॉल डिटेल निकाला तब पता चला कि प्रांजुल से करीब 6 साल से इसकी बातचीत हो रही थी। वहीं गोले पांडे से जो है हाल फिलहाल इससे भी 2-3 साल से इसकी भी पहचान चल रही थी, यानी दोनों प्रेमी पुराने थे। अब इन दोनों से पुलिस को यह पता चल गया कि हाँ, काफी पुराने थे और यही दोनों जो हैं इस पूरी घटना के सूत्रधार हैं। शव मिलने के एक दिन बाद यानी शनिवार को शव मिला। रविवार को ही जो है, गुरुवार को माफ करना, गुरुवार को शव मिला था। शुक्रवार को ही जो है पुलिस ने दोनों की युवती से जांच की है तो पता चला कि जिस दिन लाश मिली थी उससे ठीक एक दिन पहले यानी गुरुवार की 13 अगस्त की सुबह लाश मिली। 12 अगस्त को जो है युवती ने दोनों लोगों से बराबर फोन किया, यानी एक बार प्रांजुल को फोन किया और एक बार गोले पांडे को फोन किया और 2 दिन जो है दोनों से लगातार उसकी बातचीत होती रही। गोले के लोकेशन पर यह पता चला कि जो आखिरी लोकेशन थी जहां बाग में जहां पर लाश मिली थी उस लाश के पास जो है गोले का मोबाइल की लोकेशन वहीं पर मिली। अब सबसे ज्यादा शक गया कि गोले को ही पता है कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। तो पुलिस ने तलाश शुरू की, अब दोनों को गिरफ्तार करना था। लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले प्रांजुल को गिरफ्तार किया। प्रांजुल को गिरफ्तारी के बाद जो है पुलिस उससे पूछताछ कर ही रही थी कि रविवार को पुलिस ने गोले पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों को बिठाया गया और दोनों से पूछताछ पुलिस ने शुरू की। दोनों ने अलग अलग अपनी अपनी कहानी पुलिस को बताई और सबसे पहले मौत का कारण जानना जरूरी था। थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि दरअसल जो है जब युवती गर्भवती थी तो अब दोनों प्रेमी जो है इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। वो ये रहा था असल में मामला। कोई भी, प्रांजुल भी इसे स्वीकार करना नहीं चाहता था और जो गोले पांडे हैं वो भी इससे किनारा कर रहे थे। गर्भवती हो चुकी थी, अब गर्भवती होगी, जो भी साथ देगा तो उसको अपना नाम उस बच्चे को देना होगा। तो दोनों इस चीज से किनारा कर रहे थे। लिहाजा बताते हैं कि 12 तारीख को जो है युवती ने दोनों को फोन किया और दोनों को धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, हर तरह से किया कि तुम आओ। प्रांजुल को भी फोन किया, उसको कहा कि तुम नहीं आओगे तो समझ लो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इसी तरह से गोले पांडे को भी उसने धमकाया रहेगा कि नहीं आओगे तो तुम्हारे नाम पर चिट्ठी पत्री लिख के भेज देंगे, तो सोचो क्या हो जाएगा। अब प्रांजल तो उसकी बातों में नहीं आया, डराए धमकाने वाली बातों में नहीं आया। वो उससे मिलने के लिए कानपुर नहीं आया जहां पर वो किराए पर रहते। वहीं जो है गोले पांडे, वो शायद चूंकि उम्र दराज आदमी है, 50-55 साल का है, उसे लगा कहीं ये उस लड़की ने कुछ कर लिया तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि जब ये गोले पांडे वहां पहुंचा तब तक जो है प्रीति ने एक बड़ा कदम उठा लिया था। जब वो पहुंचा तो प्रीति की तबीयत जो है बेहद खराब थी। तुरंत गोले पांडे बताते हैं कि उसे लेकर हैलट पहुंचा। यहां पर उसने चूंकि ये था कि इसको क्या बताए, तो उसने चूंकि गर्भवती थी लिहाजा उसने उसकी मांग में सिंदूर, तोड़िया और बिछिया पहनवाई ताकि
वो अपनी बेटी बताकर जो है उसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा सके। अब उसने यहाँ पर बताया कि ये उसकी बेटी है, शादीशुदा हो चुकी है और हमारे यहाँ है और इसका तबीयत गड़बड़ है, लग रहा है कुछ दिक्कत है। जब डॉक्टरों ने देखा तो डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया कि नहीं, अब ये हालत ऐसी है कि इसको हम बचा नहीं सकते, इसे लेकर जाओ। अब इसने एक प्राइवेट एम्बुलेंस को बुक किया। इस एम्बुलेंस में जो है प्रीति को रखा गया और इसको फिर ये गांव, चूंकि जानता ही था इसके पिता जो है इसी के खेत में बटाई काम करते थे, लिहाजा ये एम्बुलेंस को लेकर जो है आ गया। इस दौरान जब ये एम्बुलेंस लेकर आ रहा तो इसका कहना है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर नशे में था और वो बाग में उसने एम्बुलेंस जाकर वहां तक लेके आया। उसके कहा उसके आगे हम नहीं ले जाएंगे। शायद नशे में नहीं था लेकिन वो इतने होश में था कि ये लड़की का मामला कुछ गड़बड़ है और ये बुढ़ऊ जो है गड़बड़ है, अगर घर तक लेके गए तो कहीं ऐसा ना हो कि घर गांव के लोग हमको भी मारे। लिहाजा उसने कहा कि भैया अब हम घर इसके आगे नहीं जाएंगे। वहीं बाग में ही जो है उसने प्रीति की बॉडी को उतार दिया और प्रीति बीच रास्ते में ही मर चुकी थी। अब इसके बाद गोले पांडे के भी हाथ पांव फूल गए कि अब ये मर गई है, हम घर वालों को पास जाएंगे भी तो क्या कहेंगे। लिहाजा गोले पांडे ने भी समझा कि यहां से भाग चलो तभी ज्यादा ठीक है। लिहाजा वो वहीं पर लाश छोड़कर जो है गोले पांडे फरार हो गया। अब चूंकि घर से महज 500 मीटर दूरी था तो गोले पांडे को भी लगता था कि कोई ना कोई आएगा तो पहचान लेगा ही, जैसे पहचानेगा घर तक खबर पहुंची जाएगी। लिहाजा वो वहीं पर छोड़ कर चला गया। अब पुलिस ने जब शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम किया तो जहरीला पदार्थ की वजह यानी जहर की वजह से मौत की बात हुई। वहीं अब बात यह है कि आखिरकार बच्चा किसका था? क्या गोले पांडे का बच्चा था कि प्रांजुल का बच्चा है? दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों कहना कि ये हमारा नहीं, दोनों स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, जबकि दोनों से घनिष्ठ संबंध थे। इस मामले में पतारा कस्बे के रहने वाले अरविंद पांडे उर्फ गोले पांडे ने पुलिस पूछताछ में बताया वो अपने खेत इनके पिता को बटाई पर देता था, यानी प्रीति के पिता को बटाई पर देता था। खेत में काम करने के दौरान जो है प्रीति उससे उसकी मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई। उसने प्रीति की काफी मदद की थी, यहां तक कि उसका कहना है कि हमने प्रीति को अपने पास से पैसे से स्कूटी दिलाई थी, इलाज के लिए रुपए भी दिए थे। इस दौरान प्रीति 7 महीने की जब गर्भवती हुई और उसने मुझे ये बताया कि ऐसा ऐसा है तो मैं उससे मिलने गया। मैं उसे अस्पताल लेकर भी गया जहां पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया और इसके बाद जो है जब एम्बुलेंस के जरिए हम इसको गांव पर लेकर जा रहे थे तब इसकी बीच रास्ते में मौत हो गई। एम्बुलेंस ड्राइवर आगे जाने के लिए तैयार नहीं था, उसने बाग में ही जो है बॉडी उतार दी और डर के मारे हम भी वहां से नहीं रुके और हम वहां से चले गए। इसने कहा कि हम जो है प्रीति को बहन की तरह मानते थे, हमारा उसका प्रेम प्रसंग नहीं है। उसको अब कह रहा है अब हमें पछतावा हो रहा है कि प्रीति के घर वालों ने उसे फंसा दिया, जबकि वो उसे बहन मानकर जो है उसकी मदद करता था और उसके अलावा उसका उससे कोई संबंध नहीं है। ठीक कह तो रहा है लेकिन असलियत क्या है वो अभी आगे हम बात करेंगे। वहीं दूसरा प्रेमी प्रांजल से भी पूछताछ पुलिस ने की कि भाई तुम्हारा क्या मामला है, जरा तुम भी बताओ। प्रांजल ने बताया कि दरअसल जो है उसकी मौसी या नानी के घर जो है वो घाटमपुर थाना क्षेत्र के हिरनी गांव में है। अब वहां पर वो अक्सर जाता था, आस पड़ोस के ही शायद गांव होंगे, जिसकी वजह से जो है उसका कहना है कि हमारी युवती प्रीति से मुलाकात हुई। दोनों के बीच हम लोग अच्छा लगा, दोनों के हम लोगों ने बातचीत फोन पर शुरू कर दिया और इस तरह से जो है हमारा प्रेम प्रसंग शुरुआत होगा। करीब 4 या 5 साल इस बात को हो रहे हैं। कहता है अक्सर जो हम प्रीति से मिलने के लिए अब अपनी नानी के घर जाते थे और हमारी दोनों के बीच मुलाकात होती थी, दोनों को बहुत अच्छा था। इस दौरान उसने कहा कि हमने कई बार, प्रीति ने मुझसे इलाज के बहाने कई बार रुपए लिए, मैंने रुपए दिए भी। मैं भी उससे टाइम पास की तरह ही मैं उससे बात करता था क्योंकि उससे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं सीरियस नहीं था कि मुझे इससे शादी करनी है या मैं इसके बिना रह नहीं सकता। मैं बस मौज मस्ती करने के इरादे से ही उससे बातचीत करता था और मुझे भी लगता था कि वो भी मुझसे बस ऐसी ही, कोई सीरियस नहीं मामला है। प्रांजल ने कहा कि इसी तरह से मैं बस उसकी बातों में फंस गया। अब युवती से बात करने को लेकर मैं पछता रहा हूं। बच्चे के बारे में उसने कहा कि बुधवार को उसकी जो है प्रीति से बात हुई थी। उसने पेट में बच्चा टेढ़े होने की बात बताकर अस्पताल के खर्च के लिए मुझसे रुपए मांगे थे। उसके पेट में बच्चा किसका है ये बात वो नहीं बता सकता है और उसने कहा कि इतने रुपए मेरे पास थे ही नहीं, लिहाजा मैंने अपना फोन उस दिन स्विच ऑफ कर लिया कि भैया हमारे बस की बात नहीं है इस लफड़े में पड़ना, लिहाजा हमने भी अपने आप को किनारे कर लिया। अब माना यही जा रहा है कि प्रीति ने जो है दोनों को फोन किया, बच्चे वाला मामला था, डिलीवरी होना था, पैसे की जरूरत थी, तो
आज प्रांजल के पास तो कोई ज्यादा कुछ कमाता वाता नहीं, तो उसके पास तो था नहीं। गोले के पास जरूर थे, तो गोले पांडे जी पहुंचे, लेकिन मामला तब तक उल्टा पड़ चुका था। अब बीच रास्ते में ही युवती की मौत हो गई। अब ड्राइवर, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, वो कहने लगा भैया हम गांव जाएंगे नहीं। लिहाजा इन्होंने क्या किया, बाग में ही उसकी लाश को छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। अब जो उसकी मांग में सिंदूर, तोड़िया और जो बिछिया पहने हुई थी, वो इसलिए गोले पांडे ने कहा कि हमने पहनाया था क्योंकि हम हैलेट अस्पताल ले गए थे। अब ऐसे बताते कुंवारी आदमी, महिला युवती गर्भवती है, तो क्या जवाब देते। लिहाजा हमने उसको अपनी बेटी के तौर पर बताया, और ये शादीशुदा है बताया। उसको कहा कि उसके पति बाहर हैं, आ जाएंगे, तब तक आप इलाज की। लेकिन डॉक्टरों ने, चूंकि इसकी हालत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। पुलिस ने अब हैलेट से भी इस मामले की पुख्ता वो कर लिया है कि हाँ ये सही है। अब जो गोले पांडे हैं वो सेकंड नंबर के प्रेमी, जहां पर प्रीति रहती थी, वहां के मकान मालिक ने भी कंफर्म किया कि गोले पांडे अक्सर जो है उस मकान में प्रीति से मिलने आते थे। गोले पांडे कह तो यही रहे कि वो उसे अपनी बहन की तरह मानते थे, स्कूटी तक दिलाई थी, और भी जो खर्चे हैं वो भी उठाते थे, बहन मानकर उसकी मदद करते थे। लेकिन आज के जमाने में भला बिना मतलब के कोई कुछ नहीं करता, ये सब जानते हैं। ठीक, घर वालों का भी यही है कि भले ही गोले पांडे या अरविंद पांडे जो कहें, लेकिन मामला बहन भाई वाला जैसे प्यार का तो था नहीं। और दूसरी बात, इतना ज़्यादा स्कूटी दिलाना, खर्चे दिलाना, और दूसरी बात, कोई युवती तुमको ये कह रही कि ऐसा ऐसा हम दिक्कत में हैं तो तुम आओ, तो तुम बहन होने के नाते, तुम अगर बहन मानते, तुम सबसे पहले उसके घर वालों को फ़ोन करते, ठीक है ना, घर वालों को फ़ोन करते कि ये मामला है, आओ। जबकि मामला इतना पेचीदा था जहां पर कोई भी जाने से फंसेगा, बचेगा कि भाई यहाँ जाएंगे, पता चले बच्चे का बाप कौन होगा पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे। तो वहां पर तुम बहादुरी दिखाते गए, क्योंकि तुम्हारे मन में चोर होता है कि तुमको ये था कि अगर इसने कहीं किसी के सामने मुंह खोल दिया तो हम फंस जाएंगे, इसलिए तुम वहां पर उसकी मदद के लिए गए। और इसी वजह से तुम घर में भी तुमने बिना, जबकि तुम जानते थे, उसके पिता को भी जानते थे, तुम्हारे खेत को बटाई में लेता था, तुम उसको बता सकते थे कि भाई तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, तो मदद करने आए। और तुम जहां पर वो किराए पर रहती थी वहां पर मिलने क्या जाते थे, ऐसा भाई बहन का रिश्ता कि वो अपने सगे भाई से नहीं मिल रही पर तुमसे जरूर मिल रही है। तो सब समझ रहे हैं कि ये पूरा मामला असल में क्या है। गांव में अब इस बात की चर्चा, जब से खुलासा हुआ है कि गांव के ही पतारा के ही रहने वाले जो है अरविंद पांडे और गोले पांडे इस मामले में हैं, तब से लोग कह रहे हैं कि इसने अपनी उम्र भी नहीं देखी। कहाँ एक 20-25 साल की बिटिया, कहाँ ये 50-55 साल के बुढ़ऊ, और इनको आशिकी का भूत सवार ऐसा हुआ कि उन्होंने सारी सीमाएं पार। अब मेन बात है बच्चा किसका है, तो पुलिस अब डीएनए टेस्टिंग करा रही है। डीएनए टेस्टिंग के बाद जो है दोनों के ही, प्रांजल के भी और आशुतोष पांडे का भी सैंपल लिया गया है। अब जिसके साथ डीएनए मैच करेगा पता चल जाएगा कि बच्चा किसका है। संभावना यही है कि प्रांजल का हो सकता है, क्योंकि प्रांजल का लंबे समय से जो है प्रीति के साथ संबंध थे और शायद गहरे संबंध थे। ऐसे में हो सकता है कि कई बार सीमाएं ये लोग नांग गए हों, जिसका नतीजा ये बच्चा हो। या ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि जो गोले पांडे से मित्रता थी या दोस्ती थी वो कोई 1-2 महीने की है, वो भी बहुत पुरानी दुश्मनी है, मित्रता थी। गोले पांडे जहां पर लड़की किराए पर रहती थी वहां पर ये अक्सर जाते रहते थे, वहां के लोगों ने और मकान मालिक ने भी इस बात की पुष्टि की है पुलिस के सामने। तो पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिरकार दोनों प्रेमी में से कौन असली प्रेमी है जो इस पूरे कांड का वजह है। अभी तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है और दोनों को जेल भी भेज दिया, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही जो है युवती मौत के मुंहाने पर पहुंची या मौत के मुंह में पहुंची। अब गलती यहां पर थोड़ी युवती की भी है, इतना ज्यादा ये नहीं कि इससे भी बात कर ले उससे भी बात कर ले, थोड़ा मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा माता पिता की भी चिंता करो। अब क्या सकते हैं इस मामले में, दरअसल जो लड़की है वो दलित है, आप समझ सकते हैं इस मामले में अगर ज्यादा कुछ आप बोलेंगे तो बहुत कुछ बवाल हो सकता है। इसलिए अब जो खुलासा हो चुका है वो हो चुका है। पुलिस जांच कर रही है कि बच्चे का पिता कौन है, वो डीएनए रिपोर्ट के बाद साफ होगा। इस खबर में इतना ही। इस खबर की आगे जो अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।